Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video, we will solve important questions related to parallelogram. Students, last वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम है क्या, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले, इनको आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आपको जो है ना पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री. What are the measure of the remaining angles? You know, in a quadrilateral जो आपके चार एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। बट कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल केवल इन्होंने बोल दिया कि एक एंगल आपका 80 डिग्री है, बाकी के जो एंगल्स हैं उनको आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स, बाकी के जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा या वो कितने डिग्री के होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ लेट कर लिया कि एक आपका एक पैरेललोग्राम जो है वो ABCD है, ABCD, एंड लेट्स से दैट वन एंगल इज 80 डिग्री। सो हमने यहाँ लेट कर लिया कि जो एंगल D है वो 80 डिग्री हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करेंगे वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लेट इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल D इज इक्वल 80 डिग्री, ओके। देन वी हैव टू फाइंड दैट एंगल C, एंगल B एंड एंगल A, तीन एंगल जो आपके रिमेनिंग एंगल, इनको और आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम जो कॉन्सेप्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ओके। ध्यान से, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहाँ आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि कोई जो पैरेललोग्राम अगर दे रखा है तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे जैसे एंगल D है तो इसका एडजेसेंट एंगल हम एंगल C को भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल D का एडजेसेंट एंगल हम A को भी बोल सकते हैं, ओके। वी नो दैट हमने यहाँ पे बस इतना लिखा, वी नो दैट, क्या हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे D के साथ में हमने ले लिया एंगल C, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा क्योंकि एंगल D का एडजेसेंट एंगल C है, ठीक है। या फिर एंगल D को हम A के साथ ऐड कर देते हैं तो भी इज इक्वल में 180 रखेंगे तो वहां A मिल जाएगा, और हमने D के साथ में C को रखा, नो प्रॉब्लम, D इज इक्वल 80 डिग्री तो हमें यहां C मिल जाएगा। एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री, ये जो 80 डिग्री है उधर जाएगा इक्वल के दूसरी साइड में तो नेगेटिव 80 डिग्री हो जाएगा। नाउ एंगल C इज इक्वल 100 डिग्री, ओके। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट मीन्स 100 डिग्री। नाउ यू नो दैट स्टूडेंट्स, ध्यान से, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल D 80 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल D 80 डिग्री है तो एंगल B जो है वो भी 80 डिग्री ही होगा। तो आप लिखेंगे अपोजिट शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर एंगल A कितना होगा, बता देंगे, आराम से बता देंगे, बिकॉज यू नो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। जितना A है उतना ही C होगा, जितना C है उतना ही A होगा, और C आपने फाइंड कर लिया, C कितना आया था 100 डिग्री। तो फिर आप कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल एंगल C इज इक्वल 100 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका भी रीजन यही है कि ये भी जो है ना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका भी रीजन यही है, समझ गए। तो एंगल A कितना होगा, जितना एंगल C है, और C हमने फाइंड किया कितना 100 डिग्री। तो 100 डिग्री अगर एंगल C है तो A भी 100 डिग्री ही होगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, रिमेनिंग एंगल्स। तो एंगल D दे रखा था, एंगल A
एंगल सी, एंगल बी, हमें तीनों ही एक्स्ट्रा जो बाकी के जो रिमेनिंग एंगल थे वो हमें मिल गए। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट तुरंत आप जो है ना कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? मीन्स एक पैरेललोग्राम है जिसके जो एडजेसेंट एंगल है वो कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल सेम, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? तो इस केस में अब आप पैरेललोग्राम के सभी एंगल को बताइए कि वो कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, लेट दिस ABCD, ओके। सॉल्यूशन, लेट in a parallelogram ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में हमने लेट कर लिया कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कैसे? कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, ठीक है। हमने एडजेसेंट एंगल सपोज दैट D और C ले लिया, दो एडजेसेंट एंगल हमने ले लिए, ठीक है ना, पड़ोसी। नाउ according to question, you know students, sum of two adjacent angles of a parallelogram is equal 180 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो यू कैन राइट एज एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। यू नो, ये आपको बात अच्छे से पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो जो लगातार कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका तो सम 180 डिग्री होता है। तो हमने D और C ले लिया। हाँ, आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर हम A और D को ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हो, चलेगा। A और B ले सकते हो, B और C ले सकते हो, C और D ले सकते हो, जो कि मैंने ले रखा है। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो, कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल आप ले सकते हो। ओके, अब हमने क्या लिखा कि D और C का जो सम है वो 180 डिग्री है, यू नो। अब यहां पे इन्होंने कह दिया कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब वो सेम मेजरमेंट के, सेम है। सपोज दैट अगर आप इसको C की जगह पे अगर D लिख देते हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि दो जो एडजेसेंट एंगल आप ले रहे हो वो कैसे? कॉन्ग्रुएंट है, मीन सेम है। तो अगर D और C दोनों सेम है तो D की जगह हम C रख दें या C की जगह D रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो मैंने C की जगह D रख दिया, आपने कहा कि नहीं सर हम तो D की जगह C रखेंगे, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे D हमने रखा दोनों की जगह पे। अब ये 2 टाइम्स हो गया एंगल D इज इक्वल 180 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल D इज इक्वल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये आपका जो 2 है ना वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 90 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिला एंगल D इज इक्वल 90 डिग्री। एज पर क्वेश्चन यू नो एंगल D और एंगल C दोनों इक्वल थे, एंगल D और एंगल C दोनों इक्वल थे, एडजेसेंट एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जितना D हमने निकाला उतना ही C होगा, 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं एंगल A की। एंगल A कितना होगा भाई? एंगल A कितना होगा? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A उतना ही होगा जितना एंगल C आया। तो एंगल C स्टूडेंट्स हमें मिला 90 डिग्री, तो एंगल A भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। नाउ एंगल B कितना होगा? जितना एंगल D होगा। तो D आपका मिला था 90 डिग्री, तो एंगल B जो है वो भी 90 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ जो पैरेललोग्राम है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस मीन्स सभी एंगल 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है, सभी एंगल 90 डिग्री के ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ये जो फिगर है ABCD ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इस केस में आप बताइए कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करिए कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं,
ठीक है। अपोजिट एंगल जैसे ये वाला अगर मुझे ए मिल जाए ना तो हम सी बता सकते हैं कि सी इतना होगा। ओके, इसके बाद में एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ए और बी को ऐड करें तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, ए और बी, या फिर हम बी और सी को ऐड करें। ओके, लेकिन मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए वेरिएबल एक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, we know that in a parallelogram ABCD angle A plus angle B is equal 180 degree. Okay, so now you can see angle A is equal 3 by degree plus angle B is equal to 5 minus 5 degree is equal 180 degree. एक काम करते हैं, 1 डिग्री को ना यहाँ कैंसिल कर देते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 बाई सॉरी 2 बाई माइनस 5 इज इक्वल 180। ओके, ये 5 उधर जाएगा। अच्छा, 3 बाई 2 बाई सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर सकते हैं। 3 बाई 2 बाई कितना बाई हो जाएंगे, 5 बाई हो जाएंगे। 180 की साइड में आपका ये माइनस 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5। ओके, y इज इक्वल, ये आपका 185 हो गया है ना। अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। ओके, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37। तो y आपको मिल गया यहाँ पे 37। ठीक है, अभी हम बात करें एंगल ए की, तो वो क्या है, 3 बाई डिग्री। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस एंगल ए इज इक्वल। ओके, y इज इक्वल आपको 37 मिला, 3 इंटू वाई की जगह अगर आप 37 पुट कर देते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 7 से 21, 3 3 से 9 एंड 2 11, 111 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू मिल गई 111 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे ए और सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ए आपको 111 डिग्री मिला तो सी कितना होगा, सी मीन्स 3x प्लस 3 डिग्री इज इक्वल 111। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, जितना ये निकल के आया उतना ये होगा। तो इसका जो अभी एंगल का मेजरमेंट है वो गिवन है 3x प्लस 3 है ना, वेरिएबल गिवन है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता तो हमने वो एंगल 3x प्लस 3 लिखा, वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, और ये हमें ऑलरेडी मिल गया 111 डिग्री। ओके, तो यहाँ डिग्री को हटा देते हैं, 3x इज इक्वल 1 की साइड में प्लस 3 जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 108 डिग्री। डिग्री को मैंने हटा दिया 108। नाउ x इज इक्वल 3 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 18। सो यहाँ फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई, वो मिली है 36। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जो x है मतलब वो कितना मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको मिल गया 36 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पैरेललोग्राम की कंडीशंस अगर आपको पता चल जाए कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो आप वहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, और इससे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपके सामने अगर आ जाता है तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर दें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।